हम थर्ड प्रोसेस से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिसका नाम है कांस्टेंट लेंथ मेथड। इस प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट लेंथ मेथड में ईच स्ट्रिंग को, जितनी भी स्ट्रिंग्स वहाँ पर रहेंगी, ईच स्ट्रिंग की लेंथ को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और पोजीशन ऑफ द पुली। उस फॉर्मेट में हम एक्सप्रेस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम एक्सप्रेस करेंगे और उसके बाद जितने भी हमारे पास इक्वेशंस बनेंगे उन इक्वेशंस में अननोन्स को हम रिमूव कर देंगे और फिर हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी एक्सेलरेशन के रिलेशन निकालते हैं। तो देखो प्रोसीड देखते हैं, या हम इस क्वेश्चन पे देखो अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कितनी स्ट्रिंग्स हैं आपकी, टोटल 3 स्ट्रिंग्स हैं, 1 2 3। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास पोजीशंस देखिए, एक ब्लॉक यहाँ पर है, इन सभी की एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन होगी और किसी ओरिजिन, किसी रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में इनको एक्सप्रेस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए हमारी रेफरेंस लाइन, हमने यहाँ पर रेफरेंस लाइन अटैच कर दी। रेफरेंस लाइन मैंने इस पुली की एक्सिस पर अटैच कर दी। बेसिकली इस पुली की एक्सिस पर अटैच करने के बाद ये रेफरेंस लाइन किससे अटैच हो गई, अर्थ से अटैच हो गई, क्योंकि इस पुली का इसके सीलिंग के रेस्पेक्ट में मोशन नहीं हो रहा है। ओके, अब देखो हम एक्सप्रेस करते हैं। सपोज कीजिए इस पुली की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में इसको हम मार्क कर रहे हैं एक्स ए, पोजीशन ऑफ दिस पुली विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन एक्स ए मार्क किया। इसी टाइप से हम इस स्ट्रिंग को, इस आपके पास स्ट्रिंग नंबर, सपोज दैट कि आपके पास फर्स्ट स्ट्रिंग है, इस फर्स्ट स्ट्रिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। इस फर्स्ट स्ट्रिंग में मुझे किस किस की जरूरत है, इतना पीस पता चल गया और दिस पीस इक्वल टू दिस पीस। इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सपोज कीजिए दिस, एक हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू चूज कर लें, दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट। अब मुझे दिस पीस मालूम हो गया, दिस पीस मालूम हो गया, दिस पीस मालूम हो गया। इस पीस के लिए मुझे क्या चाहिए, और न्यू वेरिएबल चूज करो। सपोज दैट इसका नाम हम दे रहे हैं x1। ओके, अब इक्वेशन स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट, इसकी एक लेंथ फिक्स है, एक कांस्टेंट लेंथ है, इसको हम पोजीशन के वेरिएबल के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर देंगे। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी है, dx से 2 टाइम्स ऑफ dx प्लस dx1 प्लस x0। तो हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ मिल रहा है, 2 टाइम्स x प्लस x1 डैश करके लिखिए प्लस x1 प्लस x0 और दिस इज इक्वल टू सपोज दैट टोटल लेंथ L। हमने यहाँ पे चूज किया है स्ट्रिंग फर्स्ट की लेंथ L1। ओके, दिस पीस प्लस दिस पीस प्लस दिस पीस प्लस दिस पीस इज इक्वल टू एक लेंथ मैंने L1 चुनी। L1 की वैल्यू कांस्टेंट होगी इन द प्रोसेस ऑफ मोशन। अब देख रहे हैं कि सेकेंड पीस को, चलिए इस स्ट्रिंग को मुझे एक्सप्रेस करना है, स्ट्रिंग नंबर 2। स्ट्रिंग 2 के लिए इस पुली को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सपोज दैट x2। ओके, जैसे हम इसको एक्सप्रेस किया तो दिस लेंथ कितना हो, x2 माइनस x1। और मुझे क्या चाहिए, एक पोजीशन और फिक्स कर दो। सपोज दैट इसके बीच की डिस्टेंस हम फिक्स कर देते हैं, दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू d। जैसे मैंने इसको फिक्स किया तो आपको क्या पता चल जाएगा, दिस पीस आपके पास इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस d माइनस x1 और दिस पीस इक्वल टू कितना, x2 माइनस x1। स्ट्रिंग 2 हमारे पास एक्सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि ये फिक्स है, ये आपके पास लाइन फिक्स है तो इसकी एक डेफिनेट सेपरेशन होगी। तो दिस पीस इक्वल टू कितना हो गया, d माइनस x1
t माइनस x1। ओके, अब दिस पीस की वैल्यू कितनी होगी, x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1। ओके, सपोज दैट दिस लेंथ इज इक्वल टू L2। ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग एक्सप्रेस होगा। थर्ड स्ट्रिंग देखिए, मुझे इसका वेरिएबल भी चाहिए, तो इसको वेरिएबल तो पहले आप चूज कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू XP। ठीक, तो थर्ड स्ट्रिंग इक्वल टू कितना होगा, दिस पी इक्वल टू कितना है, t माइनस x2, t माइनस x2। इसके बाद दिस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस पी इक्वल टू दिस माइनस दिस मीन्स xb प्लस xb माइनस x2, दिस इज इक्वल टू L। ओके, 3 इक्वेशंस आपको मिल गए, ईच स्ट्रिंग के लिए आपको एक इक्वेशन मिल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं उनको एलिमिनेट कर दे। मैंने x1 x2 को पूरी वेलोसिटी मुझे नहीं चाहिए, x1 को रिमूव करना है, x2 को रिमूव करना है, और जो भी अदर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव टर्म में आएगा, उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई फर्क नहीं। तो हमारे पास इन 3 इक्वेशन से हम 2 वेरिएबल्स को रिमूव कर सकते हैं, x1 x2 को। तो x1 x2 को रिमूव करने के बारे में देखिए, यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है, एक x2 यहाँ पर, एक x2 यहाँ पर, तो -2x2 यहाँ पर है। यहाँ पर कितने x2 हैं, सिंगल है। इसका मतलब यदि हम इस लाइन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, और ऐड करते समय x2 का टर्म कैंसिल हो जाए। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x1 -4x1 होगा। इसका इस लाइन में यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको तीनों को एक साथ ऐड कर दें तो हमारे वेरिएबल्स जितने भी यहाँ नॉन पार्ट है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई किया। ओके, अब देख रहे हैं कि x2 को खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई किया था, 2 2 2 2 2, सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड करने से कितना टर्म आता है, 4 टाइम्स ऑफ x1 यहाँ पे आ रहे हैं, -2x1 -2x1, ये टर्म आपकी कैंसिल हो रही है। ये दिस पार्ट कैंसिल हो गया। 2x2 यहाँ पर है, x2 यहाँ पर, x2 यहाँ पर, दिस आपके पास कैंसिल हो गए। अब कितना है, जब हम ऐड करते हैं 8 टाइम्स ऑफ xa, और कितना मिल रहा है, प्लस xb प्लस आपके पास d प्लस 4 टाइम्स ऑफ x0, दिस इज इक्वल टू टोटल कितना होगा, 4l1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ l2 प्लस l3। ओके, मैंने पोजीशन में रिलेशन कैलकुलेट कर दिया। इसकी पोजीशन, इस पुली मींस इस पार्टिकल की पोजीशन हो गई और इस ब्लॉक की पोजीशन हो गई। अब इसका डेरिवेटिव का वेलोसिटी रिलेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये टोटल पार्ट कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। दिस कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो सिर्फ ये पार्ट यहाँ से मिल रहे हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं। 8 टाइम्स dxa अपॉन dt प्लस dxb अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए, आप देख रहे हैं कि इसका जो रेट ऑफ चेंज है इस डायरेक्शन में जाएगा और इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की सेम है, तो ये प्लस के साथ आना चाहिए। इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ bb। लेकिन इसके साथ क्या रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी अपवर्ड है और x का रेट ऑफ चेंज किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक माइनस साइन अटैच करना होगा, -8va प्लस vb इक्वल टू 0।
रिजल्ट आ रहा है 8 टाइम्स ऑफ VA, दिस इज इक्वल टू VD। आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट लेंथ मेथड रिलेटिवली टफ है। सबसे आसान आपको कहाँ मिल रहा था, किसके थ्रू? आपने जो टेंशन रूल बताया वो बहुत फास्ट, जितनी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो उतनी टेंशन रूल फास्ट होता चला जाएगा। ओके, तो ठीक है, हम प्रोसेस बता रहे हैं क्योंकि नॉर्मली ये प्रोसेस आपकी बुक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी स्टडी करें, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए टाइम टेकन है। सिंपल प्रॉब्लम के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत सिंपल टेंशन रूल डायरेक्ट रिजल्ट देता है, लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट सिंपल प्रॉब्लम के लिए डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। नॉर्मली हम इस प्रोसेस को यूज नहीं करते। ओके, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में टोटल स्ट्रिंग्स कितनी है? फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, एक स्ट्रिंग आपके पास दिस, इसको नंबर 1 दे रहे हैं, और सेकंड स्ट्रिंग आपके पास दिस नंबर 2। ईच स्ट्रिंग को हम पोजीशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करें विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन। सपोज कीजिए हमारे पास ये आपकी एक रेफरेंस लाइन है, हमने चूज कर ली, ठीक है। इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में हम पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं। सपोज करते हैं सबसे पहले हम इसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं, जितनी मेन वेरिएबल्स हैं, सपोज दैट दिस इज इक्वल टू XA, इसको भी हम एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। दिस इज योर XB, और सपोज कीजिए दिस सेपरेशन X0। ओके, अब और किसको मुझे एक्सप्रेस करना है? स्ट्रिंग फर्स्ट को मुझे एक्सप्रेस करना, फुल स्ट्रिंग को एक्सप्रेस करना है। हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसकी पोजीशन देखो मार्क कर सकते हैं, इस पुली की पोजीशन यहाँ से। सपोज दैट दिस पोजीशन आपके पास XC, ठीक है। और मुझे क्या मार्क कर सकते हैं, इस पुली की पोजीशन भी हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं। सपोज दैट दिस इज सिंपल X, ठीक है। अब स्ट्रिंग को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर हो रहा है, चाहो तो आप यहाँ पे डॉटेड कर लें जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। दिस पार्ट आपके पास डॉटेड फॉर्मेट में, दिस पार्ट आपका डॉटेड फॉर्मेट। ओके, अब स्ट्रिंग की लेंथ, फर्स्ट लेंथ को मुझे टोटल एक्सप्रेस करना है। दिस वैल्यू कितनी है? XB, दिस वैल्यू कितनी है? XC, और दिस वैल्यू कितनी है? XC माइनस X। तो टोटल लेंथ आपके पास कितनी आएगी, यहाँ से लेके दिस टू दिस। तो हम क्या लिख रहे हैं, दिस पीस XB, XB, ओके। अब दिस पीस कितना हो गया? XC प्लस XC, दिस पीस कितना हो जाएगा? XC माइनस X प्लस XC माइनस X, दिस इज इक्वल टू L1। एक लेंथ मैंने एक्सप्रेस कर दी। स्ट्रिंग 2 में देखिए दिस पीस कितना है? X है, दिस पीस आपका X हो गया, और दिस पीस कितना? X0, दिस पीस X है, दिस पीस X है, दिस पीस कितना? X है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, XA, दिस पीस कितना? X प्लस X कितना हो गया? 2X प्लस 2 टाइम्स ऑफ X, प्लस दिस पीस कितना है? X0, दिस इज इक्वल टू L2। इंटरमीडिएट हमारे पास वेरिएबल कौन सा? दिस पुली का वेरिएबल, इसको हम एलिमिनेट करते हैं। X को मुझे एलिमिनेट करना है किसी भी तरह से।
क्यों ना इसमें से हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और जब ऐड कर दें तो x ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 2 2 ऐड कीजिए, कौन से फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं, 2x कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पर x a है तो दिस x a, यहाँ पर आपके पास 2 टाइम्स ऑफ एक्स बी प्लस 2xc प्लस 2xc प्लस कितना हो जाए 4 टाइम्स ऑफ xc, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1 प्लस L2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, एक टर्म और मिस हो गया यहाँ से, प्लस x नॉट, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होगा, x नॉट का डेरिवेटिव 0 होगा, अदर टर्म की डेरिवेटिव एडजस्ट करेंगे। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं डायरेक्ट, इसको कैसे लिखेंगे dxa अपॉन dt, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स dxb अपॉन dt, यहाँ से कितना होगा प्लस 4 टाइम्स dxc अपॉन dt, दिस टोटल वैल्यू इक्वल टू 0। अब एक्सप्रेस करके देख लीजिए, dx इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो इस डायरेक्शन में, इसी साइड वेलोसिटी है, तो इसको डायरेक्ट वेलोसिटी की फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, va प्लस b, आपने इस डायरेक्शन में चूज किया, इसका इंक्रीमेंट पॉजिटिव, इसी डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ vb। c के बारे में आप देख रहे हैं, यहाँ से आपने इसी साइड में पोजीशन चूज किया, इसका इंक्रीमेंट इस साइड में आ जाएगा और सेम साइड में इसकी वेलोसिटी है vc, तो यहाँ से वैल्यू कितनी है प्लस 4 टाइम्स ऑफ vc, दिस इज इक्वल टू 0। आंसर एवरी प्रोसेस से सेम आ रही है, आप देख रहे हैं, लेकिन टाइम कहाँ पर सेव हो रहा है। यदि हम टेंशन रूल यूज करते तो मिनिमम टाइम में रिजल्ट आते, मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम कम्प्लेक्सिटी होती है, और यहाँ पे आपको मैन्युअल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, मार्किंग करनी पड़ती है, अपने पोजीशंस पहले देखना होता है किस किस के रेस्पेक्ट में हम एक्सप्रेस करेंगे, काफ़ी टाइम लगता है। तो बेटर है यदि मल्टी स्ट्रिंग्स आ रही हो तो आप टेंशन रूल यूज करिए।